आप देख रहे हैं स्टॉक्स हेल्पलाइन। अब सीधे चलते हैं पटना से हमारे साथ हमारे एक दर्शक हैं संजीव, उनसे बात करते हैं। संजीव, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए। मैं तो 1200 शेयर हमारे बहुत पुराना 25 साल पहले की है। कौन सा शेयर? और कैपिटल पॉइंट लिमिटेड सर। अच्छा, ये आपने 25 साल पहले लिया था? जी जी सर, जो है तो उसके बाद इसको 1200 हमारे पास था, तो इसको 800 और मैं बेच दिया था जो है। उसके बाद ये प्रॉफिट में मेरा 400 और रह गया था, तो उसके बाद उसको स्प्लिट करके इतना जो है हमारे पास 1750 यूनिट रह गया। इसको मैं हटा कर सोच रहा हूँ ये राष्ट्रीय केमिकल लेने के लिए और हुडको लो। क्या मतलब ये सही है या इसी में बना रहा हूँ? तो आपने जब लिया था तब क्या सोचकर लिया था? ये ऐसा ही मैंने ले लिया था कि मैंने बंद हो गई थी कंपनी बहुत दिन जो है, 2 रुपये के करीब आके उसके बाद क्लोज हो गया था। उसके बाद मैं इसको देखा तो देखा वो बहुत ज्यादा रेट इसका हो गया है बिजनेस न्यूज में जो है सर। तब कितने पैसे लगाए थे आपने संजीव, याद है आपको? मैं हम करीब 1 लाख कुछ रुपया लगाया था। एक पीस जो है पूरा जो है आपको 1200 यूनिट में जो है। अभी आपके पास जो शेयर्स हैं फिलहाल प्रॉफिट में है सर? नहीं, प्रॉफिट तो खैर है ही, लेकिन आप देखिए कि आपने जो 1.25 लाख रुपए लगाए थे वो अभी 11,25,000 रुपए हैं। और इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने अगर 10 रुपये पे लिया होगा संजीव, और जो मतलब मैं तो अभी जो शेयर्स हैं आपके पास उसी की वैल्यू गिन रहा हूं, तो आपने एक्चुअली 17,500 रुपए लगाए होंगे संजीव। 10 रुपए में मिला था ना आपको? सेकेंडरी मार्केट से लिया था सर। अच्छा, कितने में लिया था? ये 10,000 का एक पन्ना 100 पड़ता था उस समय सर। अच्छा, खैर चलिए, मोटा मोटा ये है कि अच्छा खासा मुनाफा आपको हो रहा है और 11,25,000 वैल्यू हो चुकी है आपके इन्वेस्टमेंट की। तो ये विवेक फिर से एक बार दर्शक वैसे ही जैसे पिछले हफ्ते रवि थे वैसे, और 25 साल इन्वेस्टेड रहे हैं ये, तो देखिए कितना अच्छा मुनाफा इनको भी हो रहा है। अब स्विच करने की सोच रहे हैं, क्या सलाह होगी आपकी सुमित? क्या करना चाहिए, इन्हें स्विच करें या फिर बने रहे कैप्लिन पॉइंट में? देखिए, ऐसे कस्टमर्स बहुत कम आते हैं और ऐसे क्लाइंट्स और इतनी बड़ी सोच और इतना पेशेंस बहुत कम लोग रखते हैं जिनके ऐसे मुनाफे बनते हैं। आई थिंक इन लोगों से बाकी लोग जो भी देख रहे हैं जी बिजनेस, अभी उनको देखना चाहिए कि लॉन्ग टर्म के निवेशक के फायदे क्या होते हैं। फिलहाल बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर ओवरऑल एक तेजी का ही नज़रिया देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक के अंदर इमीडिएटली यहाँ से और भी मूव देखने को मिल सकता है। लास्ट हम 15-20 दिन या 1 महीने का ट्रेंड देखेंगे तो थोड़ा ऊपरी लेवल से दबाव दिखा है, बट ओवरऑल अगर मैं पिछले 1-1.5 साल से या 2-3 साल से देखूं तो ये कंटिन्यूसली तेजी के अंदर चल रहा है। और वैसे लाइव एग्जांपल है क्लाइंट ने होल्ड करके कैसे वेल्थ बनाते हैं। आई थिंक इमीडिएटली 640 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे ही 680 के लेवल्स टूटेंगे तो हमें 750 से 800 तक के लेवल्स ये स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ये स्टॉक के अंदर जो नीचे में सपोर्ट निकल के आ रहा है, जो कि अच्छा सपोर्ट है, वो 600 रुपए के आसपास है। अगर 600 रुपए के लेवल टूटते हैं तब जाके इसके अंदर गिरावट दिखेगी और 500 से 450 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 600 रुपए का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस को होल्ड करें और ऊपर में हमें 750 से 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब बीड़ चलते हैं, जहां से एसएस शिंदे हैं हमारे साथ लाइन पर। नमस्कार शिंदे सर। नमस्कार सर। कैसे हैं आप? सब ठीक? ठीक है सर, मजे में। मजे में है। चलिए, आपके शेयर कैसा कर रहे हैं? शेयर के चल रहे आगे आगे पीछे पीछे, आगे पीछे होता रहता है। चलिए, तो जिंदगी भी ऐसी होती है, आगे और पीछे, कोई बात नहीं। मगर ओवरऑल मुनाफे में आप तो ठीक है? हाँ, फिलहाल तो मुनाफे में है, लेकिन कहाँ तक इसे होल्ड करना चाहिए, क्या लेवल से, क्या ये नहीं समझ में पा रहा था। ये एसएल प्रोपैक लिया आपने? हाँ सर। 166 में लिया आपने? हाँ सर। तो इस पे तो अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं आप। कब लिया आपने? हाँ, ये 1.5 साल पहले की खरीद है सर। 1-1.5 साल पहले। अच्छा, हाँ। विवेक बताइए इनको एसएल प्रोपैक। विवेक, एसएल पे जाने के पहले ये बताता हूँ, जो लास्ट वीक जो सवाल आया था ना एमआरएफ पे कि 20,000 रुपया लगा के आज 130 करोड़ रुपया उनका बन चुका है, वो मैंने फेसबुक पे पोस्ट किया था और काफी डिस्कशन हुआ। और आज का जो ये कैप्टन पॉइंट का सवाल है उसका भी मैंने फोटो लेके रखा हुआ है, तो थोड़ी देर में पोस्ट करूंगा मैं उसको भी।
अभी एसएल प्रोपैक देखो, जो बीओपीपी सेगमेंट है वगैरह, ये फिल्म जो इंडस्ट्री है, इन द सेंस जो प्लास्टिक फिल्म वगैरह सेक्टर बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे ये। और लॉन्गर टर्म जो भी मतलब पैकेजिंग में ये काफी यूज होता है ये भी, तो कंपनी बढ़िया है ये। और ऑफ कोर्स है काफी टाइम से, लेकिन लॉन्गर टर्म के लिए फिर भी बढ़िया लगती है। एक और आप ऑल्टरनेटिवली ये कर सकते हो, अगर आपको मतलब थोड़ा ज्यादा पैसा बनाना हो, तो एक और कंपनी है मैक्स वेंचर्स, बीओपीपी सेगमेंट में है, और मुझे वैल्यूएशन वाइज वो और भी इंटरेस्टिंग लग रही है। और एक करेक्शन के बाद इट इज सेट टू अगेन राइज अप। तो इन दोनों में आप अगर स्प्लिट करके भी अगर बने रहते हो तो सेगमेंट अच्छा है ये। और लॉन्गर टर्म के लिए जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है ये अच्छी चलती रहेगी मेरे हिसाब से, तो इसमें बने रहिए। और मैक्स वेंचर्स भी आप ले सकते हो। इस बीच अब जयपुर चलते हैं। लक्ष्मी हमारे साथ हैं जयपुर से। लक्ष्मी, मॉर्निंग टू यू। क्या पूछना चाहती हैं आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये मैंने मिंदा कॉर्प ले रखे हैं। अच्छा, 1000 106 पर लिए हैं आपने? हाँ जी। और एक मैंने पेनिशिया बायोटेक ले रखे हैं, 500 शेयर्स हैं मेरे पास। अच्छा। और ये मैंने 177 पे लिए हैं। ओके, चलिए मिंडा पर। एक मैंने कर्नाटक बैंक बहुत हाई पे खरीदा था, 176। इसके बारे में आपका कुछ व्यू जानना चाहती थी। एक काम करते हैं लक्ष्मी, आज मिंडा पर और कर्नाटका बैंक, इन दोनों पर व्यू ले लेते हैं। सुमित, मिंडा आपने देखा प्रॉफिट में है और कर्नाटका बैंक भी इन्होंने लिया हुआ है, दोनों कैसे लग रहे हैं आपको? मिंडा कॉर्प को फिलहाल एक बार होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक के अंदर बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस लगा लें। स्टॉक अभी इमीडिएटली जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 125-126 रुपए के आसपास, और ऊपर में ये स्टॉक 145 से 150 रुपए तक का मूव दिखा सकता है। कल और आज में एक स्टॉक में बहुत अच्छा मूव देखने को मिला है। इनफैक्ट कल के दिन में हमने 115 से 1 वे मूव देखा है स्टॉक के अंदर। शायद हो सकता है कोई स्टोरी हो जिसकी वजह से स्टॉक भाग रहा है, बट ओवरऑल टेक्निकली एक बार होल्ड करें। 125 से 127 के आसपास का स्टॉप लॉस रहा है सपोर्ट के हिसाब से, और ऊपर में इमीडिएटली 145 से 150 के लेवल्स हमें मिंडा के अंदर देखने को मिल सकते हैं, वहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। दूसरी तरफ इनका सवाल था केटीके बैंक, कर्नाटका बैंक के ऊपर। ये स्टॉक लास्ट 10 दिनों से एक रेंज बाउंड मूव में चल रहा है। ये स्टॉक का ब्रेकआउट आने ही वाला है। आज या कल के अंदर ये स्टॉक का एक मूव देखने को मिलना चाहिए, जिसके अंदर जैसे ही स्टॉक 155 का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें ऊपर में 170 से 175 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अंदर होल्ड की सलाह रहेगी। नीचे के अंदर 147 रुपए अच्छा सपोर्ट है, जब तक वो टूटेगा नहीं तब तक लॉन्ग पोजीशंस में घबराने की बात नहीं है। 155 का लेवल टूटते ही 170 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। होल्ड की सलाह रहेगी। चलिए, अब धर्मपाल जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ उत्तर प्रदेश से। धर्मपाल जी, कहां से बोल रहे हैं आप? यस, गजरौला से बोल रहा हूँ सर मैं। जी सर, मैंने सिंटेक्स इंडस्ट्री के 350 शेयर बाय किए हुए हैं 34 रुपए 50 पैसे के रेट पे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मैं इससे निकल जाऊं क्योंकि रेट डाउन जा रहा है। आप इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं? जी हाँ। शॉर्ट टर्म कितना आपका नजरिया है? नजरिया तो रुक सकता हूँ 1-2 महीने, 2-3 महीने, दिवाली तक। ओके ओके। सुमित, बताइए इनको क्या करना चाहिए सिंटेक्स में? होल्ड करें, घबराए नहीं। छोटा सा वीकनेस देखने को मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है कि स्टॉक का स्ट्रक्चर खराब है और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन से स्टॉक नहीं है। जैसे ये स्टॉक मोमेंटम पकड़ेगा तो ये स्टॉक यहाँ से टर्म टाइम देने की क्षमता रखता है। 6 महीने से 12 महीने का नजरिया रख के स्टॉक के अंदर काम करे। शॉर्ट टर्म व्यू नहीं रखे, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म व्यू वाला है नहीं, मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म व्यू वाला स्टॉक है ये। 30 रुपए का लेवल जैसे ही क्रॉस करेगा तो ऊपर में हमें 35 रुपए से 38 रुपए तक के लेवल देखने को मिलेंगे। और एक बार अगर ये स्टॉक 38 रुपए के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हुआ तो साल भर के अंदर हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से डबल हो जाए और 60 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिले। स्टॉक अच्छा है, थोड़ा सा रेंज बाउंड चल रहा है। डीमर्जर के बाद स्टॉक ने लोअर लेवल से तेजी दिखाई नहीं है, कंसोलिडेट हो रहा है। जैसे मूव स्टार्ट करेगा तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा। होल्ड करने की सलाह रहेगी। अब सूरत चलते हैं। सूरत से हरीश हमारे साथ हैं। हरीश, मॉर्निंग टू यू। क्या सवाल पूछना चाहते हैं आप? सर, मेरा एक जेएम फाइनेंस से 400 शेयर लिया हुआ है 69 में। ओके, और ये आपने इन्वेस्टमेंट के लिए लिया है या फिर वैसे ही? हाँ जी, इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है। अभी 11 महीने हुए हैं हमको लिए ये। तो आज तो हाई भी गया है 52 वीक का। बिल्कुल। तो अभी हम रुक सकते हैं 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, मतलब क्या इसका रिपोर्ट है? जैसे कि रुकने से बेनिफिट है या
कोई स्विच ओवर कर लें उसको। देखिए 11 महीने में डबल से ज्यादा हो गया है तो एक तरीके से तो अच्छा ही है आपके लिए। तो विवेक बुक कर लें क्या प्रॉफिट? वैसे तो 1-2 साल रुक सकते हैं, बट क्या व्यू है आपका? देखो पहली चीज तो जो एनबीएफसी सेगमेंट है और फाइनेंशियल सेगमेंट भारत में है वो सारी ग्रो होने वाली है। ये एक प्रेमाइस के इस प्रेमाइस को समझ लेते हैं और उसके बाद में डिस्कशन करते हैं। अब अगर जो फाइनेंशियल सेगमेंट अगर इंडिया में ग्रो होगा तो किस टाइप की कंपनीज ग्रो होगी ये भी हमको देखना पड़ेगा। तो इस सेगमेंट में अगर आप स्ट्रिक्टली देखो तो जेएम फाइनेंशियल जो मतलब अगर आप फंडामेंटल देखो तो इतना स्ट्रांग नहीं है कंपेयर टू अदर्स। इनफैक्ट आपके शो पे मैंने एडलवेज भी रेकमेंड किया हुआ था 81 रुपए में, जो आज 200 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो एडलवेज काफी स्ट्रांग चल रहा है। उस टाइप की कंपनीज आप लीजिए जिनका मतलब एक विजन भी है और एक ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में वो लोग चल रहे हैं। और जब इन लोगों से बातें करते तो लगता है हाँ ये लोग मतलब फ्यूचर को लेके बहुत सीरियस भी है। जेएम फाइनेंशियल हाँ विद द मोमेंटम ऊपर जा सकता है, लेकिन फंडामेंटली इतना स्ट्रांग नहीं लगता कंपेयर टू मोतीलाल ओसवाल या एडलवेज इन कंपनीज में। तो आप अगर इसमें से अगर 2-3 साल वेट कर सकते हो फाइनेंशियल्स में तो शिफ्ट कर लो, हो सकता है आपको बेटर रिटर्न्स मिले। और फिलहाल ये स्टॉक मुझे तो मोमेंटम रन लग रहा है, तो आप इसमें स्टॉप लॉस बना के रहिए, जब रिवर्स मारेगा तो उस दिन निकल जाओ। लेकिन एडलवेज जैसा स्टॉक आप अभी भी बने रह सकते हो। चलिए अब जयपुर चलते हैं जहां से सचिन है हमारे साथ फोन लाइन पर। सचिन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। कौन सा शेयर है आपके पास? सर मैंने 82 टोरेंट फार्मा के शेयर लिए हुए हैं 1216 पे से। ओके 1216 पे लिए हैं आपने? हाँ जी। अच्छा, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए लिया है? नहीं सर एक साल के लिए सही कर लिए। 1 साल के लिए। सुमित ये टोरेंट फार्मा कैसा लग रहा है आपको? इनको लंबा नजरिया रखना ही पड़ेगा ये स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। 200 डीएमए के नीचे ये ट्रेड कर रहा है। लास्ट अगर मैं 6 महीने से 10 महीने का ट्रेंड देखता हूं तो वो भी कंटिन्यूसली वीकनेस का ही दिखा रहा है। और आज ये स्टॉक ने एक ब्रेकडाउन भी दिया है 1160 के नीचे। अगर ये सस्टेन करना स्टार्ट करता है और क्लोजिंग दे देता है आज, तो ये मान के चले कि ये स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में प्रेजेंट लेवल से बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है 200 से 250 पॉइंट की। इमीडिएटली 1100 रुपए तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। फ्रेश बाइंग की सलाह एक बार नहीं रहेगी। स्टॉक को सपोर्ट बनाने दीजिए, घूमने दीजिए, 2 से 3 दिन के लिए कंटिन्यूसली कन्विंसिंग क्लोज देने दीजिए और फार्मा स्पेस के अंदर तेजी स्टार्ट होने दीजिए। उसके बाद ही ये सब काउंटर्स चलना स्टार्ट होंगे। जब तक नहीं होता तब तक एक बार बाइंग अवॉइड करें। लॉन्गर टर्म के हिसाब से पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि सूनर और लेटर स्टॉक्स यूटर्न तो मारेंगे ही। इनको दोबारा जी बिजनेस की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब भी ये स्टॉक लोअर लेवल से घूमता है तब इनको एवरेज भी करना पड़ेगा ताकि ये जल्दी निकल सके। फिलहाल एग्जिस्टिंग को होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। 1160 के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब हो गया और 1 से 2 दिनों के उसके नीचे ट्रेड करने का मतलब हो गया ये स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो ये प्रिपेयर्ड रहे इस चीज के लिए। बिल्कुल। चलिए इस बीच फेसबुक पर हमें हमारे एक दर्शक सुजीत श्रीवास्तव ने सवाल भेजा है, वो भी ले लेते हैं। इनके पास है रिलायंस इंडस्ट्रीज और ये 1096 का है इनके पास, 15 शेयर्स हैं। आई थिंक ये प्री बोनस उन्होंने लिया होगा 1096 पे। क्या असला होगी आपकी यहाँ पर विवेक रिलायंस पर? देखो ये एक मतलब जो घोड़ा था एकदम सो रहा था, अब दौड़ना चालू किया है इसने। और अगर 5 साल का अगर व्यू पूछो तो मैं काफी बुलिश रहूंगा इस स्टॉक पे। ऑफ कोर्स ये नहीं है कि इमीडिएटली अगर किसी को फ्रेश बाई करना हो तो आज ही बाई कर लो, लेकिन ऑन स्टैगर्ड मैनर आप यहाँ से बाई कर सकते हो। और जो हम लोग बात करते हैं ना सेंसेक्स 50,000 जाना या 12-15,000 निफ्टी जाना, ये रिलायंस के सपोर्ट के विदाउट सपोर्ट होगा नहीं। और जो भी इनके बिजनेसेस है आज के दिन सारे अच्छे करने लग गए हैं। और इनफैक्ट जियो भी ऐसे लग रहा है कि अगले 4 साल के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी भी दिखाना चालू कर देगा। और ये एक बहुत मतलब बड़ा ओवरहैंग था जियो का कि मतलब इतना पैसा डालने के बाद क्या होगा कंपनी का, लेकिन अब लग रहा है कि हाँ, और उसके कारण ये रैली भी हम लोग देख चुके हैं। तो इसमें बने रहिए, एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा यहाँ से। और इमीडिएट बाई नहीं रहेगा, लेकिन ऑन डिप्स डेफिनेटली आप इसमें बाई बना सकते हो। चलिए देहरादून चलते हैं। आकाश विक्रम सिंह है वहां से फोन लाइन पर। आकाश नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सन फार्मा के शेयर्स हैं आपके पास? यस सर। सर मेरे पास 197 शेयर्स हैं सन फार्मा के एट 680 प्राइस। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिए थे। कब लिए थे आपने? अप्रोक्स हो गया सर 1 साल।
1 साल हो गया आपको, लॉस हो रहा है आपको इसमें। हाँ जी। सुमित, सन फार्मा और समय देना पड़ेगा। ये स्टॉक के अंदर भी जैसे भी फार्मा की हमने थोड़ी देर पहले बात करी वैसे ही इसके अंदर भी है। स्टॉक अभी तक बेस के आसपास है, हो सकता है कि ये स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट हो तो बेस बन गया हो, बट अभी तक ये स्टॉक का बेस बना नहीं है। 450 के आसपास सपोर्ट जरूर लिया है, लेकिन अगर वापस 450 के लेवल्स टूटे तो 400 से 380 तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लंबा नजरिया तो स्टॉक के अंदर रखना पड़ेगा। लोअर लेवल्स के आसपास अगर सपोर्ट कहीं देखने को मिलता है तो वापस से ये सलाह लेनी पड़ेगी एवरेज करने के लिए। 500 के ऊपर इमीडिएटली सस्टेन करना स्टार्ट होगा, उसके बाद ही फ्रेश अपमूव देखने को मिलेगा और 650 से 700 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, बट उसके लिए भी 12 महीने से ऊपर का समय इनको देना पड़ेगा। ओवरऑल कंपनी अच्छी है, स्टॉक अच्छा है, इसके लिए घबराने वाली बात नहीं है, सिर्फ पैसा और लगाना पड़ेगा एवरेज करने के लिए। प्रॉपर टाइमिंग का वेट करें, फिलहाल अभी एक बार फ्रेश बाइंग अवॉइड करें और एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस होल्ड करें। इस बीच राजेंद्र हैं हमारे साथ दिल्ली से अपना सवाल लेकर। राजेंद्र, मॉर्निंग टू यू, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी। मेरे पास मैं बागड़िया जी से पूछना चाहता हूँ, प्लीज हेल्प करें मेरी। मेरे पास एनसीसी है 600 शेयर 93 में। अच्छा। और एक मन्नापुरम फाइनेंस है 400 शेयर जो है 110 रुपए में। मन्नापुरम 110 में, एनसीसी 93 में। क्विकली सुमित, क्या सलाह होगी आपकी? दोनों ही स्टॉक्स के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। मन्नापुरम तो वैसे ही तेजी का काउंटर है और अभी इसके अंदर एक अच्छे खासे मूव देखने को मिली भी है। 110 का लेवल अब अगर ये ऊपर में तोड़ता है तो ये स्टॉक यहां से और भी तेजी दिखाएगा और आने वाले समय में 130 140 के लेवल्स दिखा सकता है। लास्ट 10 दिनों में स्टॉक ने बहुत बड़ा मूव दिया है, तो शायद शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिलेगी, जिसके अंदर प्रेजेंट लेवल से 7 से 8 रुपए की गिरावट देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल पोजिशन होल्ड करें, आने वाले समय में इनको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। और एक स्टॉक कौन सा पूछा इन्होंने? चलिए, दिल्ली से ही अब CS सिन्हा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सिन्हा साहब नमस्कार। हेलो, मैं CS सिन्हा दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी मैं विवेक जी से जानना चाहता हूँ, मेघमनी ऑर्गेनिक्स मेरा परचेज किया हुआ है 40 के रेट पर। मेघमनी ऑर्गेनिक्स, ओके जी। चलिए पूछते हैं विवेक, ये खास आपके लिए आया है सवाल। क्या ट्रैक करते हैं आप इस शेयर को, मेघमनी ऑर्गेनिक्स? हाँ जी, करता हूँ। देखो विवेक, इनफैक्ट ये स्टॉक के बारे में बात किया हुआ जी बिजनेस पे और काफी इन्वेस्टर्स को फायदा भी हुआ होगा। करीबन ये जब 50 रुपए में था तब मैंने बाई भी दिया और काफी समय से मैं केमिकल सेक्टर और एग्रोकेमिकल्स पे काफी बुलिश रहा हूँ। और जो अगर इनफैक्ट जो आज एग्रोवेट का IPO अप्रूव हुआ है, इनफैक्ट एस्टेक लाइफ साइंसेस इसी शो पे हमने 100 रुपए पे बात की हुई है और आज ये करीबन 600 रुपया चल रहा है। तो यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एग्रोकेमिकल बेहतर करेगा और उसके दो तीन रीजंस है और केमिकल्स भी बेहतर करेंगे। पर्टिकुलरली एक तो जो चाइना से इंपोर्ट्स वगैरह हो रहा है उस पर काफी प्रतिबंध लगे हैं, मतलब इनडायरेक्ट इम्प्लीकेशंस बहुत हुए हैं और उसका फायदा डायरेक्टली केमिकल इंडस्ट्री को इंडिया में मिल रहा है। और मेघमनी एक मतलब काउंटर वाइज सिर्फ 70-80 रुपीज का लग रहा है ये, लेकिन मार्केट शेयर अगर इसका देखो तो काफी बड़ा है और यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि हाँ करीबन 100 रुपया तक ये जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ से भी केमिकल और एग्रोकेमिकल सेक्टर ओवरऑल मुझे अच्छा ही लग रहा है। एक और स्टॉक है जो काफी समय से परफॉर्म नहीं किया है, वो एक है शारदा क्रॉप केम, तो इसको भी आप नजर में रखिए। तो मेघमनी के साथ वो भी मेरे हिसाब से ऊपर जाएगा। अब मुंबई चलते हैं। मुंबई से कुणाल हमारे साथ जुड़े हैं अपना सवाल लेकर। कुणाल, मॉर्निंग टू यू, क्या सलाह है आपकी? मॉर्निंग सर, ITC की खरीदी है 289 की 170 क्वांटिटी। इन्वेस्टेड रह सकते हैं क्या आप? हाँ सर। ओके, सुमित क्या सलाह होगी आपकी? 289 पर खरीदे हैं इन्होंने ITC। होल्ड की सलाह रहेगी, अच्छा स्टॉक है, लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में अच्छे रिटर्न्स भी देता है, होल्ड करके चले। 270 का इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक ये लेवल टूटते नहीं तब तक कुछ खास घबराने की बात नहीं है। 270 टूटा तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस देखने को मिलेगी 250 तक, जब तक नहीं टूटता तब तक एक पुल बैक देखने को मिलेगा 295 300 के लेवल्स तक। और अगर एक बार 300 का लेवल तोड़ दिया तो उसके बाद तो अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 303 से 350 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लंबा नजरिया रखना पड़ेगा, होल्ड करके चले। चलिए गुजरात चलते हैं, जहां से बासित है हमारे साथ फोन लाइन पर। नमस्कार बासित। हेलो।
हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थोड़ा जोर से बोलिए, क्या हो रहा है आप सुबह में आज? बस बढ़िया है सर। बढ़िया है सब। कौन से शेयर हैं, कैसे कर रहे हैं? हाँ, काया का शेयर है मेरे पास 1200 रुपए के रेट से। 200 शेयर है, 2 साल से होल्ड कर रहा हूँ और भी 2, 4, 5 साल और रुक सकता हूँ। ओके। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? और दूसरा एक मेरे पास शारदा एनर्जी है, 210 रुपए के रेट से 500 शेयर है, तो और भी 4-5 साल और रुक सकता हूँ। तो उसमें क्या करना चाहिए मुझे और टारगेट क्या होंगे उसके? ओके विवेक, ये भी सवाल आपके लिए ही है विवेक। काया और शारदा एनर्जी। विवेक, देखो, जो काया स्किन क्लिनिक की बात कर रहे हो ना आप, या एक्सेल काया एक और कंपनी है उसकी? ये कौन सी कंपनी है काया की आपकी? मेरी को काया से अलग हुआ ना सर, काया। हाँ, ओके। देखिए, जो इंडस्ट्री वाइज ऑफ कोर्स ऐसे डिस्क्लोजर में बोल दूं कि मैरिको से स्प्लिट होके कंपनी अलग बनी थी, डीमर्जर हुआ था और उसका बेनिफिशियरी मैं भी रहा हूं, लेकिन स्टॉक काफी अच्छा परफॉर्म करके अब ये लगा रहा है बहुत समय से। इसके 2-3 कारण है। पर्टिकुलरली ये ऐसे सेगमेंट में है जहां पे एक तो कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है और जैसे मतलब ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन काफी जो पर्सनल केयर के शोरूम्स है काफी खुल चुके हैं और मोस्ट ऑफ द शोरूम जिससे भी मैं बात करता हूँ ना, ये लोग कोई प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा नहीं कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इस सेक्टर से आप थोड़ा दूर रहो तो ठीक रहेगा। ऑफ कोर्स सेक्टर अच्छा है, सेक्टर ग्रो होगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो होते ही रहेगा, लेकिन स्टॉक कोई जरूरी नहीं अच्छा रहे। तो मेरे हिसाब से इससे आप एग्जिट कर लो तो कोई गलत काम नहीं करोगे। शारदा एनर्जी भी ट्रैक करते हैं आप? शारदा एनर्जी मैं नहीं बोल पाऊंगा। ओके, बिल्कुल। चलिए, फेसबुक से कुछ और दर्शक जिन्होंने हमें सवाल भेजे हैं, इसमें एक तो आदित्य शर्मा है, इन्होंने हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 75, और साथ ही एक हैं दर्पण, इन्होंने BHEL लिए हुए हैं एट द रेट ऑफ 131। और सुमित, क्या सलाह होगी आपकी? BHEL एट 131 एंड हिमाद्री स्पेशलिटी एट 75। आई थिंक BHEL के अंदर होल्ड कर सकते हैं। BHEL स्टॉक एक यहाँ से एक अच्छा मूव दिखा सकता है। स्टॉक ने अभी जस्ट मूव करना स्टार्ट ही किया है। 130-31 के आसपास ये स्टॉक के अंदर बाइंग बनती है। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली एक अच्छा मूव दिखाएगा जिसके अंदर 135-138 के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं और ऊपर में 145-150 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं अगर थोड़ा सा लंबा नजरिया अगर ये रखेंगे तो। फिलहाल पोजिशन होल्ड करें। 127 का इमीडिएट सपोर्ट है, जब तक 127 का लेवल टूटता नहीं है तब तक अपसाइड मूव 135-138 इमीडिएटली, और ओवरऑल हो सकता है हमें ऊपर में 145-150 के लेवल्स भी देखने को मिले। दूसरी तरफ HSCL के ऊपर भी इनका सवाल है। 108 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है हिमाद्री स्पेशलिटी। जब तक ये स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में है, जब तक ये स्टॉक नीचे के अंदर 99 के लेवल्स या 100 के लेवल्स तोड़ता नहीं है तब तक पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। ऊपर में 120 इमीडिएट टारगेट और उसके बाद शायद हो सकता है हमें नई तेजी देखने को मिले 130 से 140 के लेवल्स तक, तो उसके अंदर भी होल्ड की सलाह रहेगी। बिल्कुल। इस बीच अदिति चौधरी ने हमें ट्विटर पर एक सवाल भेजा है REC पर। REC आपको विवेक कैसा लगता है इन लेवल्स के आसपास? देखिए, जो बीच में सरकार एक फाइनेंशियल जो पावर सेक्टर पे उस पे फाइनेंशियल्स पे रूल्स लेके आई थी, उसका फायदा सारी कंपनीज को एक बार तो मिला था और उसी वक्त जैसे PFS 48 रुपीज गया था और REC भी 220 तक गया था, लेकिन अब लग रहा है कि उसका कोई ज्यादा मेजर बेनिफिट इन कंपनीज को डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो ये सेक्टर ओवरऑल और अगर नीचे जाए तो उस वक्त बाई बनेगा, लेकिन यहाँ पे वीकनेस अभी जारी है तो थोड़ा वेट कीजिए। अगर आपके पास होल्ड हो तो होल्ड कर सकते हो, लेकिन अगर किसी को बाई करना है तो आप इस पे वेट कीजिए। हो सकता है यहाँ से ओवर 5-7% नीचे जाए। तो कंपनी अच्छी है, साउंड है, लॉन्गर टर्म अच्छा रहेगा, लेकिन इन द शॉर्ट टर्म थोड़े कंसर्न्स हैं। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल आपके लिए यही सलाह है। शुक्रिया सुमित हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए, और विवेक आपका भी शुक्रिया।